यूपी के स्कूलों में 11 महीने के बाद आज से कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी हफ्ते में 2-2 दिन कक्षाएं चलेंगी और 50% विद्यार्थी के ही प्रत्येक कक्षा में बुलाए जाएंगे, यानी एक विद्यार्थी को हफ्ते में एक दिन ही कक्षा में आना होगा। यानी कि आपको बता दें, कक्षा 6 से जो विद्यार्थी हैं उनकी जो कक्षाएं हैं वो सोमवार और गुरुवार को लगेंगी। कक्षा 7 के विद्यार्थियों की कक्षाएं जो है मंगलवार और शुक्रवार को, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की कक्षाएं बुधवार और शनिवार को लगेंगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए अभी एक दिन में सिर्फ 50% छात्र जो हैं इजाजत उन्हें मिली हुई है क्लासरूम में जाने की। तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। छात्रों पर स्कूल आने का दबाव नहीं होगा। अभिभावक की सहमति से बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। तो लॉकडाउन के बाद अब स्कूल खोलने का प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुका है और एक बार फिर से स्कूल खुलने के बाद बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा, लेकिन 50% बच्चे ही क्लासरूम में रह सकते हैं। ऐसे में एक रूटीन की तरह से बनाया गया है कि एक दिन में 50% जो बच्चे आ सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर क्लास में पहले ये तय किया जाएगा कि कुल कितने छात्र छात्राएं हैं, उसके बाद से यह तय होगा कि एक दिन में कुल कितने विद्यार्थी आ सकते हैं और इस तरह से डे वाइज विद्यार्थियों को आना होगा। आपको बता दें, अभी भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि जब 50% क्षमता के साथ बच्चे स्कूल में आएंगे तो ऐसे में कुछ बच्चों की जो है हफ्ते में कई दिन की छुट्टियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो कोर्स है वो पीछे होगा। तो ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। तो लॉकडाउन के बाद से अब स्कूल खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से बच्चों में उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन के जो हैं वो उनका पालन करना होगा। तो यूपी में कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खोलने के निर्देश पहले दिए गए थे और अब आज से ये क्लासेस शुरू हो चुके हैं। 50% छात्रों को ही स्कूल में आने की इजाजत है। आपको बता दें कि एक चार्ट बनाया गया है कि कुल कितने विद्यार्थी स्कूल में हैं और एक एक क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, उस हिसाब से चार्ट वाइज बच्चों को स्कूल आना होगा। फिलहाल आपको ये अहम जानकारी दे दें कि बच्चों को स्कूल आने के लिए कोई भी दबाव उन पर नहीं होगा। अभिभावकों की सहमति से बच्चे स्कूल आ सकेंगे। ये सरकार की तरफ से साफ कहा गया था। जिस समय स्कूल खोलने की इजाजत सरकार की तरफ से दी गई थी, उसी समय ये बात साफ कर दी गई थी कि बच्चों को स्कूल आने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। तो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो जब तक सहमति नहीं देते हैं तब तक बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। फिलहाल आज से स्कूल जाने की जो प्रक्रिया है बच्चों की वो शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 से 8 तक के जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, जिसके बाद से बच्चों में उत्साह भी देखा जा रहा है और साथ ही कहीं ना कहीं एक डर भी अभी है, क्योंकि कोरोना जिस तरह से लगातार देश में पसरा है पिछले 1 साल से, उसके बाद से हर किसी में दहशत है, डर है। फिलहाल पैनिक अब नहीं हो रहा है कोई, और बच्चे अब जिस तरह से स्कूल का रुख कर रहे, से साफ हो रहा है कि बच्चों में पैनिक जरा सा भी नहीं है। लेकिन हाँ, कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करना होगा और उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बच्चे स्कूल का रुख कर रहे थे। आज सुबह जो तस्वीरें देखने को मिली थी वो यही थी कि कोरोना गाइडलाइन का खास ख्याल स्कूलों में रखा जा रहा है और बच्चे भी मास्क और हैंड सैनिटाइज लगातार कर रहे हैं। तो आज से फिर से स्कूल खुलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 से 8 की क्लासेस शुरू हो गए हैं। आपको बता दें, ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही थी वो अभी भी जारी रहेंगी, क्योंकि आपको बता दें 50% बच्चे ही स्कूल में आ सकते हैं, इसकी इजाजत है। और ऐसे में जो बच्चे घर पे रहेंगे वो ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। तो लॉकडाउन के बाद से स्कूल जाने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है, जिसके बाद से बच्चों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और अभिभावक जो हैं, कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो कुछ अभिभावकों में अभी भी डर है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं। और ऐसे में अब बच्चे जो हैं स्कूल का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन जिन अभिभावकों ने सहमति नहीं दी है वो बच्चे अभी भी घर पर रहकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई की जो प्रक्रिया है वो भी अभी जारी रहेगी और स्कूल क्लासेस भी चलेंगे। तो जिन बच्चों का नंबर जिस दिन में आएगा स्कूल जाने के लिए वो स्कूल का रुख कर सकते हैं। तो आपको बता दें, लॉकडाउन के बाद से लगातार जिस तरह से स्कूल का रुख बच्चे कर रहे हैं, ऐसे में बच्चे अब काफी उत्साह दिखाई दे रहे हैं।
तो प्रदीप आनंद ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, धर्मेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रदीप आनंद आपके पास आएंगे। जिस तरह से स्कूल का रुख बच्चे अब आज से करना शुरू कर दिए हैं, ऐसे में आप जिस जगह मौजूद हैं वहां पर तस्वीरें क्या देखने को मिल रही है? और सुबह जिस तरह से तस्वीर कुछ जगहों की सामने आई थी कि बच्चे स्कूल का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर अभिभावकों में डर है जिस वजह से वो बच्चों को स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। बिल्कुल दर्शी, इस समय गोरखपुर महानगर के एक सरकारी विद्यालय में हूं और मेरे पीछे आप देख सकती हैं 50% बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है और ये बच्चे काफी दिन बाद जो है यहाँ पर अपने विद्यालय में आए हुए हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका बेटा? माय नेम इज रितिका शुक्ला। आप यहाँ पे आई हैं आज, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने दिन बाद आई हैं? 10 महीने बाद। तो इस तरह से ये बच्चे हैं, इनके अंदर भी उत्साह है। हालांकि एक गाइडलाइन जारी की गई है कि जो 50% बच्चे हैं वही आएंगे, 50% बच्चे अगले राउंड में आएंगे और एक सहमति पत्र जो अभिभावक है उनको भर के देना होगा अपने जो प्रिंसिपल हैं, जब जो विद्यालय प्रबंधन है उनको, कि भाई हम अभी असक्षम हैं, हमारे बच्चे भी वहां तक नहीं जा सकते हैं। तो 50% बच्चों को बुलाया गया। धीरे धीरे जो है अब जो जिंदगी वो पटरी पे आ रही है, बच्चों के अंदर भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जी नितिन, आपके पास आएंगे। आप लखनऊ, राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं, तो ऐसे में वहां पर स्कूलों में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? और जो 50% बच्चों को आने की इजाजत दी जा रही है, एक दिन में जो क्लासरूम है उसमें 50% बच्चे ही मौजूद रह सकते हैं, तो किस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बताया जाए तो पहले ही कहीं ना कहीं सरकार, जिला प्रशासन और स्कूल प्रशासन के लिए गाइडलाइंस जो थी वो जारी कर दी गई थी कि बच्चे किस तरह से स्कूल आएंगे, अभिभावकों से परमिशन लेनी है और लेने के बाद जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो कौन कौन से वो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है जिनको अपनाना बहुत ही जरूरी है स्कूलों में। इस वक्त हम एक क्लास में मौजूद है, ये 8th क्लास है। ये बच्चे एक लंबे समय बाद आज स्कूल पहुंचे हुए हैं और अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इनके मन में किस तरह से जो इंतजार था क्लासेस में वापस आने का। बेटा, एक लंबे समय बाद आप स्कूल आए हो, आज कैसा लग रहा है? क्या तैयारियां हैं? अच्छा लग रहा है। तैयारियां, एक लंबे समय तक आप लोगों ने घरों पर ऑनलाइन एजुकेशन जो थी वो ली थी, लेकिन उसके बाद आप फिर से कॉपी किताब पेन के साथ क्लासेस में मौजूद हो। क्या उम्मीद है कि क्या आगे कैसी स्थिति रहेगी? अच्छी रहेगी। देखिए, बच्चे कहीं ना कहीं उत्सुक हैं, लेकिन सबसे अहम जिम्मेदारी जो थी वो स्कूल प्रशासन की थी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बच्चों आज फिर से वापस स्कूल आ चुके हैं, एक बार फिर से क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से करी गई है और जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो भी सही तरीके से रखा गया है, बच्चों के बीच में गैपिंग है। इसके अलावा जो कोशिशें उन लोगों की यही है, स्कूल प्रशासन की और जिला प्रशासन की, कि जो बच्चे हैं उनको सबको रोज ना बुलाया जाए, जिस तरह से जो समय निर्धारित जिसका किया गया उसी निर्धारित समय से वो लोग आए। सर, किस तरह से तैयारियां आप लोगों की तरफ से पहले से करी गई? सबसे पहले तो पूरे विद्यालय के जितने भी कमरे हैं सबको सैनिटाइज करा गया है। उसके बाद सुबह बच्चे जब एंट्री किए हैं तो उनको जो है कि मास्क को चेकिंग किया गया है, सैनिटाइज उनको किया गया है और थर्मल स्कैनिंग से चेक किया गया है। उसके बाद जो बच्चे मास्क नहीं लेके आए थे उनको मास्क दिया गया है विद्यालय की तरफ से। और कक्षा में जो है कि बच्चों को सख्त हिदायत दी गई है कि दूर दूर बैठेंगे, कोई भी सामान किसी एक दूसरे से शेयर नहीं करेंगे, जैसे कॉपी किताब या बोतल है पानी पीने का, कुछ भी, ये सब सभी जो है कि बच्चों को हिदायत दी गई है। तो बिल्कुल साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रिकॉशंस अपनाए जाने थे और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी सरकार की तरफ से, वो सारी गाइडलाइनों का पालन किया गया है कि बच्चे जब एंट्री कर रहे हैं तो उन्हें सैनिटाइजर दिया जाए। आप हमारे साथ बने रहिए, गाजियाबाद का रुख कर लेंगे। वहां पर अनिल हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद के स्कूलों में किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? बच्चे जो एक बार फिर से स्कूल आने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे थे, आज वो दिन आ गया जब वो दोबारा से फिर से स्कूल आना शुरू किए हैं। ऐसे में बच्चों का क्या कुछ कहना है और स्कूल प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 6ठी से 8वीं तक के स्कूल आज खोल दिए गए हैं और कल की बात करें तो कल 9वीं से 12वीं तक के खोल दिए गए थे। आज लगातार जो है जब से वैक्सीन आई है उसके बाद से स्कूलों को खोला जा रहा है। ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका भी पालन किया जा रहा है। एक अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जो स्कूल जब भी बच्चे आ रहे हैं उससे पहले उनको एक मैसेज भेजा जा रहा है उनके पेरेंट्स पर, उसमें अंडरटेकिंग की बात की गई है। यदि जो भी बच्चा आएगा उस अंडरटेकिंग फॉर्म
फॉर्म पर साइन करा कर लाएगा, घर से लिखवा कर लाएगा कि स्कूल जिम्मेदार नहीं होगा। यदि बच्चा बीमार है तो उसको घर रखें, किसी बच्चे को यहाँ पर परमिशन नहीं दी जाएगी। सभी जो गाइडलाइन है उनका पालन करना अनिवार्य होगा और साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वैशाली के स्कूल के बाहर ही मैं खड़ा हूं, गाजियाबाद स्थित है वैशाली स्कूल है। यहाँ पर जब एंट्री करते हैं तो पहले तो गोल घेरे बना दिए गए हैं जिससे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। साथ ही जब बच्चे एंट्री करेंगे तो उनका थर्मल स्कैनिंग की जाएगी जिससे उनका टेम्परेचर नापा जाए और यदि किसी बच्चे का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको उसके पेरेंट्स को सूचना दी जाएगी और उसको वापस घर भेजा जाएगा। उसके बाद में जब बच्चा क्लास के अंदर एंट्री करता है तो उसकी हैंड सैनिटाइजर किए जाएंगे और साथ ही सभी जो कमरे हैं, जो क्लासरूम है, उसके बाहर भी सैनिटाइजर लगाया गया है जिससे बच्चे बार बार उसका यूज कर सकें। साथ ही क्लास के अंदर 50% से ज्यादा बच्चे मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से अभी अनिल बता रहे थे कि स्कूल में एक रूल चलाया गया है स्कूल प्रशासन की तरफ से कि अभिभावकों से साइन करवा के बच्चों को लाना होगा कि अगर बच्चे बीमार होते हैं तो स्कूल प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। क्या वहां भी ये रूल फॉलो किया जा रहा है? और अगर इस तरह से स्कूल प्रशासन ये फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं और सिग्नेचर करवा रहे हैं तो जाहिर तौर पर स्कूल प्रशासन की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि बच्चे कोरोना प्रोटोकॉल है उसका खास तरीके से पालन कर सके। ये स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल दीप्ति, मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से अनिल ने बताया। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ये जो नियम है, जो नियम स्कूल कॉलेज स्कूल में बनाए हैं, ये नियम बनाए हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत अपने ऊपर लें या फिर किसी प्रकार का कोई भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं इस कॉलेज। क्योंकि एक फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, फॉर्म फिलअप पे उससे माता पिता के साइन होंगे कि आखिर आपके बच्चे को अगर कोई परेशानी है तो वाकई में ही घर पे रखें। लेकिन कोविड के जिस प्रकार से नियम का पालन है वो तो लगातार करना होगा। स्कूलों को सैनिटाइज किया गया था। एंट्री के गेट पर, जब मेन गेट पर एंट्री होती है तो उस पर जो है थर्मल स्कैनिंग भी की जा रही है। और दूसरी बात यह कि जब बच्चा अंदर जाता है तो हैंड सैनिटाइज भी उसको किया जा रहा है। और कोविड के हिसाब से जिस प्रकार की गाइडलाइंस थी उन सब का पालन मेरठ में किया जा रहा है। हालांकि जिस प्रकार से आज हमने बच्चों से भी बात की है और बच्चों का साफ साफ कहना है कि हम हर प्रकार से कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन हमें बने रहिए, नोएडा का रुख करेंगे जहां पर विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जिस तरह से नोएडा शुरुआती दौर में, कोरोना के शुरुआती दौर में बेहद प्रभावित रहा था, ऐसे में अभी भी हालांकि प्रभाव है लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। अब स्कूल खोल दिए गए हैं बच्चों के लिए और स्कूल प्रशासन के लिए एक चुनौती का समय भी आ चुका है कहीं ना कहीं। तो स्कूलों में तस्वीरें किस तरह से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिससे कोरोना काल चल रहा था, आज 11 महीने बाद स्कूल को खुलने के जो आदेश दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कोविड-19 का पालन करना पड़ेगा। स्कूल खुलने की इजाजत हो गई है और बच्चों को भी, अगर हम बच्चों की बात करें तो आज सुबह से हम बच्चों से बात कर रहे हैं। सुबह स्कूल में आ चुके थे, लगातार बच्चों से बात की तो बच्चों के अंदर भी एक खुशी की लहर है। कुछ हमारे साथ बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा, आप कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। बेटा, स्कूल खुल गए हैं, कैसी खुशी लग रही है? 11 महीने बाद स्कूल खुले हैं, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। आज क्या पढ़ाई की आपने? आज हमने बहुत सारी पढ़ाई की और काम कंप्लीट किया। बेटा, जब स्कूल गए थे तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, क्या किया गया? सोशल डिस्टेंसिंग में 2 मीटर की दूरी बनाई गई और मास्क रखे गए, सैनिटाइजर से हाथ सैनिटाइजर करे गए। बिल्कुल। बेटा, आपके पापा मम्मी को भी बुलाया गया था जब स्कूल खुले थे तो कहीं ना कहीं बेटा पूरा पालन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग। सब खुशी की लहर है आप लोगों में। बेटा, 11 महीने स्कूल बंद थे, क्या कहना है आपका? ये स्कूल खुल की खुशी हो रही है और क्या बस। बिल्कुल, देख सकते हैं ये 7 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके स्कूल खुलने की एक खुशी है, जो लहर है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी चीज है, अगर हम बात करें स्कूल की तो स्कूल की तरफ से गाइडलाइन दी गई है पेरेंट्स को कि एक यहाँ से एंट्री फॉर्म जाएगा। जब अभिभावक जब तय करेंगे कि हाँ बच्चे का स्वास्थ्य सही है कि नहीं सही है, उस एंट्री फॉर्म में जब फिलअप करके जब वहाँ जमा किया जाएगा स्कूल में, तभी बच्चों की वहाँ एंट्री की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस तरह से लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती यहाँ देखी जा रही है। अगर हम बात करें तो सप्ताह में 2-2 दिन स्कूल खोलने के आदेश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो जो कक्षा 6 के छात्र हैं वो 2 दिन स्कूल जाएंगे, जिसमें इनका टाइम निर्धारित किया गया है। कोरोना से पहले का जब दौर था तो उस समय बच्चे कहीं ना कहीं कभी-कभी स्कूल जाने से कतराते थे, लेकिन आज का जो दिन है ऐसे में बच्चे काफी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से उन्हें स्कूल जाने का मौका मिल रहा है। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
राजधानी दिल्ली में नर्सरी एडमिशन की प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो गई है। आपको बता दें शुरू होगी और वहीं 4 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद पहली एडमिशन लिस्ट 20 मार्च को जारी की जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल्द नर्सरी एडमिशन शुरू करने के संकेत दिए थे। तो एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है गुरुवार यानी कि 18 फरवरी को शुरू होगा और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 4 मार्च 2021 होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद पहली एडमिशन लिस्ट शनिवार 20 मार्च को जारी की जाएगी। एडमिशन का पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और छात्रों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी हैं।